का उदाहरण दिया तो कहीं न कहीं लगता है कि सरकार सचमुच में कुंभकर्ण की नींद सोती है। क्योंकि अगर सरकार कुंभकर्ण की नींद न सोती होती तो इतने दिनों से अब तक दंगा कंट्रोल नहीं हुआ। राहुल गांधी ये भी कहते कि हमारे पास फोर्सेस है, सरकार चाहती तो दंगा थम जाती, लेकिन अभी तक सरकार कुछ उस पर कार्रवाई नहीं कर रही है। ये अहम सवाल उन्होंने उठाया जो मुझे भी लगा व्यक्तिगत तौर पर कि आर्मी को डिप्लॉय किया जा सकता था, लेकिन जानबूझकर जो है नहीं किया गया। लेकिन मेरा सवाल आपसे है कि अमित शाह जी तो काफी आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि पहले दिन जो है वो मणिपुर से संबंधित ओम बिरला को जो उन्होंने चिट्ठी जो है थमा दी थी, लेकिन बातचीत जो है ये इंडिया वाले, ये विपक्षी दल वाले नहीं करने दे रहे थे। क्या लगता है मैडम एक बात बताइए, जिस हिसाब से अमित शाह जी का आप बात कर रही हैं, अमित शाह जी जो है गृह मंत्री हैं और अपने पद को लेकर खुद ही वो संवेदनशील नहीं है। क्योंकि आपको खुद को पता है कि 41,000 जो एनसीआरबी का डेटा है, जिसमें 41,000 युवतियां गायब बताई जा रही थी, बीच में डेटा आया था, उस पर आज तक कोई क्या कार्रवाई हुई, कितने बरामद हुए, वो आज तक आपने भी सुना है? डेटा आया क्या? तो ये बहुत बड़ी जो है महिलाओं को लेकर के एक चिंता का विषय है, जिसमें सरकार संवेदनशील नहीं है। अभी देखिए कि अभी 3 दिन पहले से एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें मणिपुर के अंदर जो है एक गैंगरेप करके युवती का, उसके चेहरे पर जो है AK-47 से गोलियां दागी गई थी। वो वीडियो देख करके एकदम दिल जो है विचलित हो जाता है। तो कहने का मतलब है, अभी आप दिल्ली में घूमिए, बस स्टॉप पर लिखा हुआ मिलेगा आपको कि 2,61,00,000 हमने शौचालय बना दिए और ब्रैकेट में इज्जत घर लिखा हुआ है। बताइए, तो ये लोग शौचालय को इज्जत घर मानते हैं और बहन बेटियों की इज्जत को इज्जत नहीं मानते। तो बताइए, ये सरकार को जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? इसे तो हम इस बार बहुत बुरा भगा के इसकी जो है खटिया खड़ी बिस्तरा गुल है सरकार का। मतलब देखने वाली बात है, सोचने वाली बात है। काफी हास्यास्पद लगा जिस प्रकार से यार हमें जो है बचपन में 11-12 में सिखाया जाता था कि किस प्रकार से डिबेट की जाती है, कैसे जो है आप अपना मोशन जो है ओपनिंग स्टेटमेंट कैसे देखते हैं, कैसे जो है क्वेश्चन आवर होता है, कैसे क्लोजिंग स्टेटमेंट होता है। तो यहाँ पर जब बातचीत करनी चाहे अमित शाह जी को मणिपुर से संबंधित, तो एक तो रिकॉर्ड ब्रेकिंग भाषण देते हैं कि हाँ आज तक किसी ने इतना लंबा भाषण नहीं दिया, शास्त्री जी का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया भाषण। लेकिन तो वो बातचीत करते हैं तो किस पे बात कर रहे हैं? जन धन योजना पे बात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं तो किसानों पे बात कर रहे हैं। ये किया एक बात आपने अभी धन योजना की बात करी है। ये जो योजना है सबके खाते खुलवाए गए, सबको लगा कि 15 लाख अब आ जाएंगे, और जैसे ही ये खाते में जब खुल गया, मिनिमम बैलेंस जो है, जो मेंटेनेंस का, इनका भी पैसा काटा गया, आपको पता होगा। तो बताइए, ये तो चारों बाजू से हमें लूट रही है सरकार, डकैत सरकार है। और सबसे एक अहम बात ये कहेंगे कि अमित शाह जी जो है बोलते हैं मणिपुर की जो हिंसा है उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, विपक्ष राजनीति कर रहा है, ये भी कहा है उन्होंने सदन में। ठीक है, आपको लगता है कि विपक्ष राजनीति कर रहा है तो आपने मौका क्यों दिया विपक्ष को? सबसे बड़ी बात है। और आप अपने मुख्यमंत्री को अब तक क्यों बचा रहे हैं? बीरेंद्र सिंह, कौन सा ऐसा उसने अच्छा काम किया है? कौन सा ऐसा तीर मार दिया है जिसे अभी तक आपने बनाए रखा है मुख्यमंत्री? और जिस हिसाब से आंख मारने की बात की जा रही थी, अब आंख मारने पर अगर बात की जाए तो हेमा मालिनी आके बाहर कहती है कि हमने ये देखा ही नहीं, तो इसका मतलब स्मृति जी को ही आंख मार दिया था राहुल गांधी ने, और स्मृति जी बेहोश हो गई थी आंख मारने से। जब होश में आई तो डायरेक्ट उनको ये लगा कि आंख मार दिया गया मेरे को, और मेरी जो है अब मुझे छेड़ दिया गया। हाँ, जबकि इनका पर्सनल अगर इतिहास कंगालेंगी तो ये अपनी सहेली की, जिसने आश्रम दिया था, सहारा दिया था, उसके पर क्या किया ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपको खुद को पता है। तो जिसको सहेली का हंसता खेलता घर जो है देखता नजर नहीं आया, और वो दूसरे पर आरोप लगा रही है। अब व्यक्तिगत जब बात कर रही है तो इसको व्यक्तिगत घसीटना ही पड़ेगा। तो सहेली, तो इसने क्या किया था? क्या ये देश जग जाहिर नहीं है? हम देश की जनता नहीं जानते हैं? तो कहने का मतलब है कि ये अभी हम भी कैसा, भी हमने तो नहीं देखा कि राहुल गांधी ने आंख मारा कि नहीं मारा, लेकिन ये बताइए कि राहुल गांधी की आंखों पर इनका नजर कैसे था? कहीं राहुल गांधी से इनका भी तो कुछ क्रश नहीं? हाँ, ये मान सकता हूँ मैं, क्योंकि मैं अगर आपको बार बार देखता हूँ तो देखने का मतलब क्या होता है? अगर मैं आपकी हर एक्टिविटी को नजर पर रखा हूँ, और आप पता भी नहीं, आपको भी क्या पूरे देश को पता है कि 24 घंटा राहुल गांधी चिल्लाती हैं, जब तब इनकी टारगेट पर राहुल गांधी रहता है। हमने तो ये भी सुना है कि स्मृति जी नींद में भी रहती हैं
तो राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी। घर वाले बोलते रहे अभी सदन में नहीं हो, आप घर पर हो, तब इनको होश आता है, मुझे लगता है। बहुत बड़ा सवाल जो है उठा दिया है कलीम शेख जी ने। कमेंट कीजिए फटाफट, क्या लग रहा है आपको कि सचमुच स्मृति ईरानी का क्रश है राहुल गांधी जी पे? तो मैंने भी नहीं सोचा कि इस प्रकार से संसद में। नहीं, मुझे लगता है कोई इस कदर नोटिस करता है तो कि अगर वही सदन में बैठी हुई हेमा मालिनी को नजर नहीं आया और इन्होंने बराबर देख लिया कि मुझे फ्लाइंग किस किया है राहुल गांधी ने, तो अब मैं क्या कहूँ? मैं तो जनता हूँ, तो हम तो जनता जो सदन में क्या होता है उसे बस आकलन ही करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है। सोचने वाली बात तो जरूर है, क्योंकि स्मृति ईरानी जो है सीधे भी नहीं बैठी थी कि कोई मेरे सामने खड़ा हो तो मुझे दिखे कि कोई क्या कर रहा है। स्मृति ईरानी यहाँ पे है, स्पीकर साहब यहाँ पे है, राहुल गांधी और इन्हीं को दिखा थी राहुल गांधी जी को, इन्हीं को दिखा। तो अलग मसला हो गया। तो यही बात है, मुझे तो लगता है इंटरेस्ट ले रही है शायद बहुत ज्यादा राहुल गांधी में, मेरा ऐसा है। क्योंकि आप देखिए, मैं आपको बार बार नोटिस करूं कि आज आपने लिपस्टिक कौन सा लगाया है, आपने आज काजल लगाया है कि नहीं है, आपके बालों में आज जो है बहुत खुशबू आ रही है। ये जब मैं आप पर नोटिस करने लगूं तो इसका मतलब क्या होता है? आप यू वेरी वेल नो अबाउट। वो भी बात है कि मैं तो आपके सामने खड़ी हूं, तो आप नोटिस कर भी रहे हो तो समझ आता है। वो तो बड़े संसद में तो अलग तरीके से बैठे तो फिर मैं इस पर क्या कहूँ? हम जनता क्या कहेंगे कि आपका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है राहुल गांधी में, यही कह सकते हैं। नहीं तो राहुल गांधी और हर भाजपाइयों को राहुल गांधी में इंटरेस्ट है। अब भाजपा कहते हैं राहुल गांधी को कोई सीरियस लेता ही नहीं है, और राहुल गांधी एक वर्ड बोल देता है तो जैसे मधुमक्खी के छत्ते में कुछ पत्थर मार दे वैसे भिन-भिनाती है मधुमक्खियां। यही कारण तो नहीं इतने दिन से स्मृति ईरानी कुछ कह नहीं रही थी, यही कारण तो नहीं अब राहुल गांधी जी जो आए? तो मुझे तो यही लग रहा है ना मैम। आप बताइए, जब चाहे अमेठी में हो, चाहे वो कहीं गाड़ी से उतर रही हो और आप पत्रकार जैसे कोई सवाल पूछ देता है, आप बताइए उनके लफ्जों पर राहुल गांधी रहता है कि नहीं रहता? किसी के लफ्ज पर 24 घंटा वो व्यक्ति क्यों रहेगा? कुछ तो बात है, कुछ तो बात है, कुछ तो बात है, कुछ तो बात है। बड़े खुलासे किए हैं, और इस तरीके से हमें भी सोचना चाहिए, मुझे भी सोचना चाहिए कि आखिरकार क्यों जो है स्मृति ईरानी जी राहुल गांधी जी को देख रही थी कि उनको उनका फ्लाइंग किस नजर आया, और हमें भी नजर नहीं आया, और ना ओम बिरला साहब उनके सामने बैठे थे उन्हें भी नजर नहीं आया। ये ऐसे जो जिस हिसाब से फ्लाइंग किस पर वो सदन के अंदर बिलबिला रही थी, चिल्ला रही थी, इससे तो यही लगता है कि शायद राहुल गांधी ने डायरेक्ट उन्हें फ्लाइंग किस किया हो, इस तरह चिल्ला रही थी। गुस्सा हो गई इसीलिए तो नहीं? 20 देखो, आपको लग रहा है कि नहीं इस तरह वो चिल्ला रही थी? हाँ, जबकि मणिपुर में अभी 3 दिन पहले ये हादसा हुआ है कि एक गैंगरेप करके एक युवती को उसके चेहरे पर जो है AK-47 दागा गया है, उस पर बात नहीं। मणिपुर में नंग जो है युवतियों को परेड करा दिया, उस पर बात नहीं। राहुल गांधी ने फ्लाइंग किस कर दिया, उस पर चिल्ला रही है। आपको क्या लगता है, ऐसा तो नहीं उन्होंने जो 20-22 MP का जो सिग्नेचर करके ओम बिरला साहब को दिया, बेचारी रुष्ट हो गई कि अकेले में होता है तो संसद में बड़ी सभा में कर रहे हैं सब, तो शायद और भी औरत है, उनका कहना ये था कि और भी औरत है, कैसे कर रहे हो आप, और भी औरत अकेले क्यों नहीं कर दिए, सबके सामने क्यों किए, ये कह रही है क्या? हो सकता है, हो सकता है। ये इनकी बातें यही है कि देखिए वो अभी तक टीवी सीरियल मुझ से बाहर नहीं आई है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी और उसमें झगड़ा चलता है और सदन में भी ऐसा करती हैं, तो वो अभी तक उसी मूड पर वो वहाँ के उनको किसी ने स्टार्ट करके छोड़ दिया है टीवी के जैसा, अभी तक वो बंद हुई नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। चलिए अब आप लोग, जनता आप पर ही छोड़ देती हूँ कि आपको क्या लगता है कि क्या स्मृति ईरानी का क्रश है राहुल गांधी पर? कमेंट करके